ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका आज हमारी बुधवार की जो इवनिंग टॉक होती है उसमें आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। और आज का ये इवनिंग बहुत खास इसलिए भी है, एक तो टॉपिक बहुत स्पेशल है और इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सिस्टर जयंती। वेलकम Oh, दीदी। thank you. सिस्टर जयंती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। हम ब्रह्मा कुमारी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। एंड पर्सनली मैं और हमारा परिवार उनको पिछले 10 सालों से बहुत क्लोजली जानते हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। कंपैशन, करुणा, समझ, ज्ञान की समझ, सादगी, उनका अथक समर्पण आध्यात्म के प्रति, जिसके थ्रू उन्होंने लाखों लोगों को आध्यात्म की ओर जोड़ा है, इज अनएक्सप्लेन्ड। और जो ब्रह्मा कुमारी इसकी दीदी यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की जो जलवायु पर्यावरण जो सम्मेलन होता है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसकी भी दीदी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, खास करके हम सबका और मेरा भी, कि आप हमारे साथ हैं दीदी। वेलकम दीदी। धन्यवाद जी। आज आज का टॉपिक है मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता का सामना कैसे करें। तो ये टॉपिक गंभीर है और आज के हिसाब से इट इज़ वेरी एप्ट ऑल्सो। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी हूँ कि आपके सामने हूँ। ये 10 साल में ऐसा पहला मौका मिला है। तो अ, हम सीधे ही दीदी चालू करते हैं इंटरव्यू, क्योंकि समय थोड़ा कम ही है जी। और ऐसा लग रहा है घड़ी बहुत तेज जाएगी। तो, तो दीदी, अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी, इसको इजी वर्ड्स में कैसे समझें? व्हाट इज अनसर्टेनिटी? जब हमें पता नहीं होता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, तो क्या अगले घंटे में क्या होने वाला है ये भी नहीं पता। और वैसे तो मानव जीवन में इस तरह से तो जीवन कलयुग में चलती ही रही है, परंतु आज खास हम इस शब्द को क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्रकृति है उसके ऊपर जिस तरह से मनुष्यों ने हिंसा की है, उसका जो हमें अभी प्रकृति हमारा सामना कर रही है तो मालूम नहीं होता है। वैसे तो यूके में ब्लेस्ड आइलैंड है, कोई बहुत हरिकेन्स या अर्थक्वेक्स वोल्केनोज आदि नहीं है, परंतु तो भी इतने फ्लड्स आने लगे हैं कदम कदम पर। कुछ वर्षों से मैं समझती 5-6 वर्षों से हर क्रिसमस के दिन फ्लड्स आते हैं, हर न्यू ईयर पर फ्लड्स होते हैं। और आजकल तो पता नहीं चलता है किस समय क्या होने वाला है। जैसे लॉस एंजलिस के आग आग तो चलो ठीक है, परंतु ऐसे जबरदस्त आग चली जो बिल्कुल 100 माइल्स एन आवर पर तेज हवा जो चली, उसका फिर देखा कि क्या नतीजा था। तो एक तो वो बात, पॉलिटिक्स का भी कोई भरोसा नहीं होता। जो हम उम्मीद रखते हैं कि जिन्होंने हम सबका वोट चुन करके, खास उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है हम समाज की सेवा करेंगे, फिर वो हम देखते हैं कि वो हो नहीं पा रही है। मैं एक देश की बात नहीं बता रही हूँ, परंतु सब तरफ आप झांक करके देखो, विश्व भर की ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इकोनॉमी का भी पता नहीं चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, हिसाब ही नहीं बनता। तो ये तो मैंने 2-3 बातें ही बताई। तबीयत की बात देखो, वैसे तो जितना मेडिकल टेक्नोलॉजी ने उन्नति को प्राप्त किया है, उतनी ही फिर बीमारियां भी अधिक बढ़ती गई है। और उसका भी कोई भरोसा नहीं, किसको किस समय क्या बीमारी लग जाती मालूम नहीं पड़ता। तो ये सब बातें जो इतना बिल्कुल मालूम ही नहीं होता है, कंफ्यूजन है कि अगला घंटा क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, कुछ आगे का कुछ प्लानिंग चले। मानो कि अभी सर्दी आई परंतु फिर थोड़ा ठीक मौसम हो गया, फिर जबरदस्त ठंडी आ गई, फिर थोड़ा ठीक हो गया, फिर जबरदस्त ठंडी आ गई है। तो जिस बात पर कोई भरोसा नहीं होता, तो हम उसको फिर कहते हैं अनसर्टेनिटी।
या बिल्कुल दीदी, आपने इतने सारे पैरामीटर्स बताए, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, हेल्थ, ये तो हम देख ही रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि कुछ पता नहीं पड़ सकता, भरोसा ही नहीं है क्या होने वाला है। तो क्या ऐसा कुछ है कि जिससे कि हमारी हमारे कि हम अपनी खुद की सहनशीलता या अपनी खुद की ऐसी शक्ति ऐसी बना सकते हैं, खास करके तब जब हम ऐसी स्थिति में हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी हम ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं पॉलिटिशियन के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कोई बरसात रोक सकता हूँ। तो मैं खुद क्या कर सकता हूँ ऐसे में? आप सोचो कि जब हम ये जानते हैं कि अनादि अविनाशी तीन बातें हैं, उसमें दो तो परिवर्तनशील है ही। आत्मा अनादि अविनाशी है, परंतु वो भी आप सोचो कि सवेरे किस स्थिति में है, दोपहर को क्या हमारी स्थिति होती, शाम तक क्या स्थिति होती। तो एक ही दिन में परिवर्तन होता ही रहता है। प्रकृति भी हम कहेंगे अनादि अविनाशी है, परंतु वो भी कभी कुछ कभी कुछ, कभी किस तरफ कभी किस तरफ, तो वो भी परिवर्तनशील। परंतु एक परम पिता, परम आत्मा, निराकार ज्योति बिंदु, जिसका हमने यहाँ चित्र रखा है, तो वो है, उसके लिए कहते हैं सदा शिव। ऐसे हमारे जीवन का आधार बन सकता, ऐसे हमारे जीवन के लिए एक एंकर बन सकता, जिससे हम सदा शक्ति लेते रहें और अपने जीवन को बड़े आराम से चलाते रहें। मानो कि रास्ता कुछ टेढ़ा बांका है, परंतु यदि आपको गाड़ी के ऊपर अच्छे व्हील्स लगे हुए हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु आपके गाड़ी के पास पुराने जमाने के व्हील्स हो और इतना उसकी टायर्स इतनी रिलायबिलिटी। अच्छी न हो, तो फिर आप उसी रास्ते को तय करना बहुत कठिन आपको लगेगा। तो अभी जो समय कठिनाइयों का चल रहा है, उस समय यदि हम अभी से ही हम तैयारी करें, बुद्धि एक परम पिता परमात्मा को अपना आधार बना करके हम रखें, एक उसका सहारा लेकर के हम चलें, तो हमारी जीवन जो जिस रास्ते से सब गुजर रहे हैं, हमारी फिर भी कुछ आराम से जीवन चल सकेंगी। क्योंकि जो हमने उससे शक्ति ली है, उस शक्ति के आंतरिक शक्ति, बाहर की शक्ति नहीं है, यह आंतरिक शक्ति ऐसे है जो हमको निराधार फिर उस रास्ते को तय करना सहज हो जाएगा। हम किसके लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम किसके लिए मोहताज नहीं होंगे, हम कभी किसके इंतजार में रुक नहीं जाएंगे। हमारा सहारा वो एक है। अपन दीदी बात करेंगे परमात्मा की, और जैसे आपने की तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। लेकिन कि उससे हम कैसे अपनी बुद्धि लगा सकते हैं या कैसे उन पर निर्भर कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू अनिश्चितता, तो इसके अंदर जैसा आपने कहा कि हमारी खुद की शक्ति है जिसको हम यूज कर सकते हैं, आत्मा की। तो निर्णय शक्ति है, जब ऐसा समय आता है तो हमारी निर्णय शक्ति थोड़ी हिल जाती है। तो जो ये निर्णय क्षमता है, इसका अनिश्चितता के समय में क्या इम्पोर्टेंस है ये, और हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमारी बुद्धि से हम ऐसे टाइम में खुद पे या दूसरों पे रिलाय कर सकें, परमात्मा के अलावा उस समय, उस सिचुएशन में। अम, हर बात की पहले से ही तैयारी करनी होती है। आपको मालूम है कि विंटर आने वाला है, तो आप पाइप्स को लैगिंग लगा लेंगे, ताकि फिर वो उसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में वो बर्स्ट न हो जाए। इसी तरह से कोई भी सियाना व्यक्ति है तो सोचेगा कि आगे का तो हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम ऐसे परमात्मा के साथ योग लगाए जो आंतरिक शक्ति हमारे अंदर में जमा होती रहे। और उसमें एक शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति। परंतु निर्णय करने के साथ परख भी चाहिए। Yeah. पहले परख शक्ति होंगी तो हमारी निर्णय शक्ति ठीक काम करेंगी। जैसे ज्वेलर को अपना आई ग्लास होता है, वो अपने आई ग्लास से बिल्कुल परख सकता है कि ये जो हमारे पास हीरा आया है, उसकी वैल्यू क्या है, ये फ्लॉलेस हीरा है या किस प्रकार का हीरा है। तो इसी तरह से जब परमात्मा की याद के द्वारा हमारा तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुला रहता है, जिसको कहते हैं आई ऑफ विजडम, या जिसको कहेंगे दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र,
तो जब ये तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है परमपिता परमात्मा की याद के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, तो हम उस ज्ञान चक्षु योग शक्ति के द्वारा हम हर सिचुएशन को अच्छी तरह से परख सकते हैं कि अभी ये डेंजर है, नहीं, अभी यहाँ ही शांति से बैठे रहो और आगे फिर आपको पता चलेगा, या अभी हमको तुरंत एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो उस सिचुएशन को परख करके फिर अप्स एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देख करके फिर हमारी बुद्धि निर्णय लेंगी कि मुझे अब कहाँ जाना है, मुझे अब क्या करना है। और आजकल के सिचुएशंस ऐसे हैं जो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है कि इसका नतीजा क्या होगा। मानो जैसे इकोनॉमी की बात आती है, बहुत कठिन है प्रिडिक्ट करना, और इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ चैलेंज यस प्रिडिक्शन। यस। फैक्ट्स और फिगर्स कहाँ तक हम विश्वास रख सकते हैं, वो भी आजकल बहुत बड़ा प्रश्न आता। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहले हम देख सकेंगे कि सत्य क्या और झूठ क्या, और फिर उस आधार पर मुझे अब क्या करना है, हम वो निर्णय लेकर के फिर हम वो कदम उठाएंगे। तो आजकल के समय फिर भी थोड़ी बहुत शांति है। आगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सब बातें चल रही है संसार की, और ही अधिक घमसान होने वाला है हर क्षेत्र में। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जो जो मानो एनवायरनमेंट की बात उठाते हैं, जो जो सॉल्यूशंस हमको साइंटिस्ट के द्वारा मिले हैं, न वो गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करनी चाहती है, क्योंकि उनके वोट खत्म हो जाएंगे, और न कोई हम लोगों में से अपना लाइफस्टाइल चेंज करने चाहते हैं। हम समझते हैं जैसे चलता रहा है ऐसे ही चलता रहे, परंतु ये भूल जाते हैं कि टेम्परेचर कितना ऊंचा बढ़ता जा रहा है, यस और आगे भी थोड़ा बढ़ेगा तो उसका बहुत बहुत नुकसान पड़ेगा, चाहे एग्रीकल्चर के ऊपर, चाहे अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट्स के ऊपर। मालूम नहीं पड़ता है क्या होने वाला है। तो अभी फिर भी जबकि हमको शांति का समय मिला है, ये बातें हम सुन सकते हैं, उन बातों पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरी राय यही होगी कि आप अपने लिए कुछ समय बिल्कुल निश्चित करके रखें। मानो कि सवेरे का समय है, जिन्हों को छोटे बच्चे हैं वो भी अपना टाइम टेबल ऐसे बना सकते हैं जबकि बच्चे किंडरगार्टन में गए हो, या बच्चों का जब आराम का टाइम हो। और जिन्हों के थोड़े बड़े बच्चे हैं वो तो स्कूल में जाते हैं या तो यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। परंतु मुझे अपने लिए समय जरूर निकालना है, जिस समय के अंदर मैं शांति से परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़कर न केवल मैं उससे शक्ति लेती रहूं, परंतु साथ साथ पवित्रता भी मैं लेती रहूं। पवित्र बुद्धि होंगी तो पवित्र बुद्धि अच्छी तरह से परख भी सकेंगी और फिर निर्णय भी ले सकेंगे। यदि हमारी परख शक्ति कम है, हम कहते हैं नहीं अभी नहीं कुछ करेंगे, कल करेंगे, परंतु कल का टाइम आया तो वो मौसम यस। बीत चुका, वो सिचुएशन चेंज हो गई, तो वो जो फिर भी हमको चांस था वो हमने हाथ से गवा लिया। तो मुझे लगता है कि हमारा अभी बहुत ध्यान होना चाहिए इस बात पर कि हमें अब क्या करना है। उसमें मुझे अपने लिए समय निकाल करके परमात्मा से योग जोड़कर मुझे उनसे शक्ति लेनी है। जैसा दीदी आपने अभी, बहुत सारे लोग हैं वो तो परमात्मा से हर जना अपने अपने तरीके से जुड़ता है। कोई योग करते हैं, कोई भक्ति करते हैं। तो जब उनके जीवन में भी कुछ आता है दीदी, तो वो तो फिर परमात्मा पे क्वेश्चन लगा देते हैं ना कि हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भूखे भी बैठे हैं, लेकिन फिर क्या भगवान क्या सो रहा है क्या? तो हाँ, फिर वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। तो उस समय भी समझ में नहीं आता कि फिर किसकी तरफ देखें अपन। क्या है कि भक्ति बेशक हमने की है, परंतु कहाँ तक हमने परमात्मा जो है जैसा है उसको पहचाना। मैं समझती हम देवताओं के चक्कर में ही रह गए। देवों का भी देव
परम पिता परम आत्मा, उसको जान करके हमने बुद्धि योग नहीं लगाया, तो हमने महिमा की परंतु संबंध नहीं जोड़ा। अभी आपके मैं महिमा करती रहूं परंतु आपकी जानकारी मुझे न हो, हम आपके साथ मिलेंगे कैसे, आपसे प्राप्ति क्या होंगी, संबंध कैसे होगा। इसी तरह से परमात्मा तो बहुत दूर रहा। कहते हैं ना कि इतने फेरे लगाए तो भी हरदम हम दूर रहे। तो ये सही बात है। भक्ति हमने की अपनी भावना से, हमारा समय सफल हुआ, हमारी भावना और भी बढ़ती गई, और कुछ हमने शायद दान पुण्य भी किया होगा। परंतु ज्ञान अलग चीज है। जिस बुद्धि से परमात्मा को जान करके उसके साथ फिर संबंध जोड़ना है, उसमें पूजा पाठ की बात नहीं आती है, उसमें है सच्ची दिल से परमात्मा को याद करना। तो जब हम परमात्मा को सच्ची दिल से याद करते हैं तो बहुत बहुत हमें खुशी और शक्ति प्राप्त होती है। ये एक बहुत नेचुरल बात है कि जिसके पास जो चीज़ है आप उसके पास जाएंगे तो फिर वो चीज़ आपको मिलेंगी। आप शूज़ लेने के लिए जाओ और ग्रीन ग्रोसर के पास आ जाओ तो आपको शूज़ नहीं मिलेंगे। और आपको एप्पल्स खरीद करने हैं और आप किसी और के पास क्लोथ स्टोर में चले जाओ, वो आपको एप्पल्स नहीं मिलेंगे। तो जिस व्यक्ति के पास जिस स्थान पर जो चीज़ है वो मुझे पहचान कर वहाँ से लेने का कुछ रास्ता निकालना होगा। तो जबकि हम परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, इस प्रकार से खूब खूब हम महिमा करते हैं। परंतु मेरा संबंध क्या है? क्या मैं उसको जान करके, माता पिता कौन है, हमारा टीचर सदगुरु कौन है, सखा स्वामी कौन है, वो जान करके क्या मैंने उनके साथ संबंध जोड़ के रखा है? तो 99% तो मुझे लगता है जवाब आएगा कि नहीं, वो तो हमने नहीं किया। तो अभी निमंत्रण ये है कि आप लोग जो भी सुन रहे हो ये बातें, हिंदी में चाहे गुजराती में चाहे पंजाबी में, कई भाषाओं में, अपनी बहनें या कुछ भाई भी है, वो आपको जो हमारा इंट्रोडक्टरी कोर्स है उसमें फर्स्ट लेसन है आत्मा, सेकंड लेसन है परमात्मा। आप ये थोड़ा सा स्टडी करने के लिए समय निकाल करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्ति होंगी। प्राप्ति नहीं है मीन्स मेरे पास परिचय ठीक नहीं है, मैं ठीक रास्ते पर चलकर उस दरवाजे तक पहुंचूं, वो मैंने नहीं किया है। तो अभी मुझे राइट पाथ चाहिए और अच्छी तरह से भगवान की पहचान चाहिए, तो मैं संबंध, लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, वो बना करके रख सकते। आप कह रहे हैं दीदी कि अगर संबंध सही है तो प्राप्ति निश्चित है। अगर परमात्मा, यस, तो और संबंध का तरीका आपने बताया सिर्फ योग है। तो और भक्ति से जैसा आपने कहा कि संबंध नहीं जुड़ सकता, महिमा मंडन हो सकता है। और महिमा का भगवान हमको भाड़ा देता है, जो भी जिस तरह से भी वो हमको सपोर्ट करता है। तो दीदी, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ अनसर्टेनिटी, कि एक हालांकि आपने इसका जवाब दिया है कि इसमें इंट्यूशन पावर क्या होती है, फिर वो क्या कि वो निर्णय शक्ति से अलग होती है, या जैसे कई बार होता है ना कि हम कुछ बिल्कुल अलग ही करते हैं, मेरा मन कुछ बोल रहा है और आसपास वाले भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देर इज समथिंग जो जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, तो वो क्या है जो कि हमको अनसर्टेनिटी में बहुत हेल्प करती है, या कई बार वो गलत भी हो जाती है, तो वो इंट्यूशन पावर क्या है? जहाँ तक मैंने अपना अनुभव किया है, एक है बुद्धि, परंतु बुद्धि के अंदर एक विशेष कला है, वो है विवेक की। हमारा जिस करीब विवेक कुछ बोलता है, कॉन्शियंस जिस करीब विवेक कुछ बोलता है, कई बार हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। विवेक का आवाज बहुत सॉफ्ट है तो हम उसको इतना सुन नहीं पाते, और जो यहाँ का गमसान का आवाज है उन बातों को हम सुन लेते हैं। यस, मानो यस। कोई कहता है कि बेशक अभी 10 बज गया, 11 बज गया, परंतु अभी हमको और नाइट क्लब में चलना है। तो विवेक मेरा कह रहा है
कि परंतु मुझे तो सवेरे उठ करके भगवान का गुणगान करना है, मुझे अपनी कुछ तपस्या करनी है। परंतु फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहती है चलो चलो चलो, आपके बगैर मज़ा नहीं आएगा, आप हमारे साथ साथ चलो। तो मैं वहाँ चल पड़ता, फिर मेरा ही नुकसान होता। मैं तो चल पड़ा उस समय, परंतु रात्रि को थक करके 12 बजे रात को पहुंचा, तो परिवार भी नाराज, परंतु फिर दूसरे दिन सवेरे उठ भी नहीं पाया। तो यदि विवेक हमें कुछ कहता है वो राइट होता, परंतु एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी आपने विवेक की बात को नहीं माना तो विवेक बोलना ही बंद कर देता। तो आज यदि, जैसे मैंने बताया, शांति का समय है, कुछ अपने दिल की, दिमाग की तैयारी हम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले तो अपने बुद्धि को शांत कैसे रखा जाए, बुद्धि का योग हमारा परमात्मा के साथ कैसे जुड़े, वो तरीका हम सीखें। आत्मा की बात, परमात्मा की बात और योग की बात। तो जब हम ये थोड़ा सीख करके बुद्धि को शांत करते हैं, मन को भी मन मना भाव परमात्मा की याद में लवलीन रखते हैं, तो फिर उस शांति में विवेक थोड़ा कुछ बोलने शुरू करता। और विवेक का आवाज सुन करके यदि मैंने अपने मन को भी परमात्मा की याद के द्वारा, मन मनाभव के मंत्र द्वारा हमने कुछ शक्ति अपन में भरी होंगी, तो फिर मेरी याद और परमात्मा के याद की शक्ति, तो फिर कोई भी बात सामने आएंगी तो वो हम अच्छी तरह से निर्णय कर पाएंगे। यदि मैंने अपने मन को भटकाया, इतना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया मन को शांत रखने के लिए, तो फिर हम सोचे कि अचानक ही इंट्यूशन काम करे, अचानक ही मेरा विवेक मुझे ठीक राह पर लेके जाए, संभव ही नहीं है। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए। तो पहले तो हम अपने बुद्धि को स्वच्छ बनाए, बुद्धि को शांत बनाए, बुद्धि में शक्ति भरते जाए, तो इसको कहेंगे योग। और फिर उस योग के आधार पर बहुत कुछ बातें हम देखेंगे कि एनर्जीज राइट डायरेक्शन में चल रही है। नहीं तो कोई एनर्जी यहाँ जा रही, कोई एनर्जी यहाँ जा रही। परंतु अपने आदि सनातन धर्म के अनुसार जो भी बातें पुराने साधु लोग या सन्यासी लोग हमको सिखाते थे वो ठीक होते थे, परंतु वो भी हम आज नहीं पालन कर रहे हैं। कितने परिवार है जहां पर सवेरे प्रार्थना करते, कितने परिवार है जो रात्रि को सोने से पहले इकट्ठे संगठित रूप में प्रार्थना करते। मुश्किल से कोई होंगे, शायद हाँ होंगे भी, परंतु मुश्किल से। तो कहने का मतलब कि हम ऐसे अपनी स्थिति को बना करके रखें जिसमें हम सचमुच अंदर का आवाज समझ करके उस अनुसार हम अपना आगे कदम उठाएं। जैसे दीदी हम भी हमारे प्रोफेशंस में देखते हैं, आसपास के लोगों को भी देखते हैं। अगर बच्चा लेट आता है तो माँ बापों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बच्चा सुबह उठ के योग करने लग जाए तो फिर एक घबराहट चालू हो जाती है कि बच्चा कौन से रास्ते पे जा रहा है। तो तो ये भी एक, मुझे लगता है आप जैसा कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह की सोसाइटी है, समाज है, अगर बच्चा आध्यात्म की तरह किसी पड़ोसी का बच्चा जाता है तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन हमारा ही बच्चा जाता है तो फिर चिंता हो जाती है कि पता नहीं कौन से मार्ग पे जा रहा है। तो वो भी एक परखने की शक्ति चली गई ना, माँ बाप की भी तो चली गई कि तो मैं तो कहेंगी कि माँ बाप का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। यदि वो देखते हैं कि माँ बाप भी सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं, कुछ पूजा पाठ घर पे भी करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो बच्चा भी उठ करके माँ बाप के बाजू में आकर बैठेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बचपन से ही उसको कुछ न कुछ वो संस्कार मिलते जाएंगे। तो ये तो सही बात है। जितना समय पीछे हम स्कूल में बिताते हैं, पहले तो हम अपने घर में ही बिताते हैं। और फिर वैसे भी चलो स्कूल में 6 घंटा 7 घंटा बैठे, परंतु घर पे तो ज्यादा ही समय होते हैं ना। तो जो बिल्कुल। घर का वातावरण है उसमें यदि परमात्मा के लिए कुछ प्रेम भावना है,
कुछ सत्यता की बातें हैं, कुछ पवित्रता की बातें हैं, तो वो माँ बाप अपने बच्चों को भी उस सही रास्ते पर ले चलेंगे। तो फिर उसमें कोई उनकी कंप्लेंट हो वो नहीं हो पाएंगी। क्या है कि माँ बाप समझते हैं कि बच्चा यदि बहुत जल्दी प्रार्थना करने लगता आदाद, ये शायद कुछ सन्यासी हो जाएगा। या परंतु सन्यासी बनना कोई सहज बात नहीं है। सारे संसार का त्याग करके जा करके वन में अपनी तपस्या करना बहुत कम होंगे आजकल जो ऐसे करने के लिए तैयार हो। परंतु हम बच्चों को यदि वो प्रार्थना करनी चाहते हैं, क्यों ना हम इनकरेज करें, क्यों ना हम उनको कहें कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये तुमको भविष्य में भी काम आएंगी और अब आपके जीवन में भी मदद मिलेंगी। सो पहले माँ बाप करें। जी। बिल्कुल। और इसके लिए तो दीदी आई मस्ट थैंक यू कि आज 2015 में हम आपसे मिले थे, 10 साल हो गए, एंड यू हैव बीन अ रियल इंस्पिरेशन कि जिसमें आपने हमारी भी हेल्प करी, बच्चों की भी हेल्प करी। तो आई मस्ट थैंक यू हियर। कमिंग बैक टू अनसर्टेनिटी, मेरे को इसमें एक और बात आपने जैसा बताया वही मुझे बात याद आ रही थी। अभी कुछ 3-4 साल पहले की बात है शायद, वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी अनसर्टेन फेज। और आपने बिल्कुल यही, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, आप इंग्लिश क्लास मतलब ख़त्म करके यू आर गोइंग टूवर्ड्स द कॉन्फ्रेंस हॉल, और आपने 1 मिनट पूछा था कि क्या है, कैसा चल रहा है, और आपने एग्जैक्टली यही एडवाइस दी थी। मेरे को अभी तक कान में गूंजती है वो। इट वॉज ओनली अ 30 सेकेंड मीटिंग, एंड आई कैन से कि उससे कितना फ़ायदा हुआ। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं जो हमारे नए लोग जुड़े हैं उनको भी एज एन एग्जाम्पल, हम भी, आई एम अ डॉक्टर, जीपी, फुल टाइम 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर आध्यात्म के लिए थोड़ा भी समय निकालें तो परिवर्तन निश्चित है। एम आई राइट दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपका साइंस बैकग्राउंड है, फॉर्मूला होता है, आपको कहेंगे कि A+B=C, तो आप मान लेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सामने आएगा। तो ज्ञान भी ऐसे ही है। आप यदि जो फॉर्मूलर है अपने को आत्मा समझ कर बैठो, परमात्मा शिव को याद करो, तो आप देखो कि किस तरह से आपको शक्ति, शांति, बिल्कुल परमात्मा का प्यार अनुभव होता ही रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है दीदी टॉक, और ऐसा लग रहा है टाइम भी जल्दी जल्दी जा रहा है, और काफी गंभीर बातें आप बता रहे हैं। अपन 2 मिनट का दीदी एक पॉज लेते हैं, जिसमें प्लीज आप हमारे को थोड़ा सा बस, जस्ट फॉर 2 मिनट्स कैन यू गाइड अस कि आप जैसा आप कह रहे हैं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे करें, प्लीज दीदी, ओनली फॉर 2 मिनट्स। जी। सोचते हैं कि मैं कौन हूं, और इसी संकल्प को अंदर ही अंदर मन में दोहराते हैं, मैं कौन हूं। और अनुभव होता कि ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। चैतन्य शक्ति, सोचने की शक्ति, अनुभव की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, हर प्रकार की शक्ति जो प्रकृति के बीच में आत्मा चमक रही है, ये शक्तियां सब आत्मा के अंदर है। मैं हूं आत्मा, शांत स्वरूप। संकल्प धीमे चलने लगते हैं और गहराई से शांति का अनुभव होने लगता। और शांति में परमात्मा की किरणें आत्मा तक पहुंच जाती। प्रेम का सागर, शांति का सागर, सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा हमें सब कुछ दे रहे, और आत्मा अपने को उसी में ही भरपूर महसूस करती।
ओम शांति। इसी प्रकार का ड्रिल, जैसे एक्सरसाइज का ड्रिल होता है, फिजिकल एक्सरसाइज, जितना आप करेंगे उतना वो बात सहज होती जाएंगी, आपको अच्छा अनुभव होता रहेगा। इसी तरह से कल क्या होगा नहीं मालूम, परंतु आज जबकि मुझे समय है, मुझे इस प्रकार से बीच में 2-2 मिनट भी प्रैक्टिस करें। तो ये प्रैक्टिस जब कोई समस्या सामने आती है, 1 सेकंड में बस मैं आत्मा, शिव बाबा परमात्मा की संतान, तो वो जो शक्ति मिलेंगी, कोई बात भी हमारे सामने आएंगी, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे अब क्या कदम उठाना है हमें मालूम होगा। आप सोचो कि जब कोई बात आती है, मनुष्य जो डर जाता है या घबराहट में आ जाता, उस समय वो रॉन्ग डिसीजन होता, समझ नहीं आती है कि अभी मुझे क्या करना है। परंतु यदि हमारा इस प्रकार से प्रैक्टिस होगा, 1 सेकंड मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, बस मन शांत, बुद्धि एकाग्र, तो बिल्कुल समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना है। 5 मिनट 10 मिनट की भी बात नहीं है, उस घड़ी 1 मिनट के अंदर हमें पता चलेगा कि मुझे अब कहाँ अपना कदम बढ़ाना है। थैंक यू दीदी। तो आपने कहा समझ में आएगा कि क्या करना है मुझे, तो ये कैसे समझ में आएगा दीदी कि ये मेरी बुद्धि मुझे कह रही है ये करना है, या ये परमात्मा की आवाज है? कोई भगवान का फोन तो आएगा नहीं, ना ईमेल आएगा। इट्स ओके। यदि बुद्धि सालम है, मेरा अभ्यास है परमात्मा की याद में अपनी बुद्धि को एकाग्र करने का, तो चाहे वो मेरा शुद्ध संकल्प हो, चाहे वो परमात्मा की टचिंग हो, इट्स ओके। दोनों बातों से मेरा बचाव तो होगा ही, ओके। परमात्मा की छत्र छाया मेरे साथ होंगी। तो इसमें दीदी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे आप कि जब आपने कोई ऐसी अनिश्चित, ऑब्वियसली आप इतने 55 साल से ज्ञान में हैं, इतने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, कि कोई ऐसी घटना जहाँ पे बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन में आपको लगा हो कि आपकी निर्णय शक्ति और परमात्मा की टचिंग का अगर आपको कुछ छोटा सा भी कोई दीदी एक्सपीरियंस हो तो, या ऐसा आप बताएं कि अभी ये जनवरी मास है तो जो हमारे फाउंडर हैं ब्रह्मा बाबा, उनका ये स्पेशल मंथ है, उनके साथ का अगर कोई अनुभव हो दीदी। अम, ये है कुंभ मेले की बात, और ये उस समय की बात है जब कुंभ मेला अम, हरिद्वार में हुआ था। तो हरिद्वार से हम पहले पहुंचे थे, तो एक रात रुक के आदाद, फिर दूसरे दिन हमें सवेरे निकलना था। तो जब हम निकले, वो सॉरी था दीदी, कौन सी ईयर की बात है? ये 19? 1974। ओके सर। 1974 की बात है। तो हम लोग निकले सवेरे 4 बजे, और करीब 6 बजे धीमी धीमी प्रकाश सामने नजर आ रहा था। और आजकल तो गुरुग्राम जो भी कहो, वो तो एक बिल्कुल मॉडर्न सिटी बन गया है अपने आप का। परंतु उन दिनों में तो बिल्कुल एक गामरा था। तो उस विलेज से हम पास कर रहे थे। तो मैं, एम्बेसडर्स कार्स होती थी ना, बड़ी। क्लंकी। तो अम, बाहर का ड्राइवर था, हायर्ड कार थी, और एक भाई अपना बैठा था आगे, और दादी गुलजार थी एक तरफ, मैं थी बीच में, और एक कुमारी जो दादी की असिस्टेंट थी वो बाजू में बैठी थी। तो मैं बीच में थी, तो मैंने बिल्कुल सामने से देखा एक कोई बुजुर्ग भाई, लगता था कि लकड़ी भी हाथ में है और ऐसे झुका हुआ था। तो वो क्रॉस करने चाहता था रोड, और पूरा गामरा ही था वो जगह, और एक ही रोड, एक ही लेन थी। तो वो क्रॉस करने लगा, तो फिर देखा गाड़ी आ रही है तो रुक गया। तो आगे पीछे ऐसे 2-3 बारी हुआ, और ड्राइवर तो आराम से चल रहा था, कोई बहुत फास्ट स्पीड तो उन दिनों में होती ही नहीं थी। परंतु फिर चलते चलते इम्पैक्ट हुआ। तो इम्पैक्ट से क्या हुआ कि गाड़ी भी हिल गई, और जाकर के एक ऑटो रिक्शा थी वहाँ, 3 व्हीलर, उसको लगा। तो फिर वहां से रिकोशे होकर के
बाजू में झाड़ था ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, उसको लगा, गाड़ी रुक गई। तो हम सब निकले और देखा कि दादी गुलजार को थोड़ा सा चोट लगा था, जो बेंच सीट होती है ना, उसको Yes. उसको थोड़ा। तो दूसरे लोग जो उसकी असिस्टेंट और जो भाई थे वो दादी को देखने लगे। और मैंने सोचा कि पहले तो यहाँ बहुत शांति थी, अभी कमसान कमसान क्या आवाज आ रहा है। फिर मैंने पूछा कि ड्राइवर कहाँ गया, तो भाई तो बिजी हो गया था, तो उसने कहा मालूम नहीं। तो मैं थोड़ा ढूंढने लगी कि कहाँ है। तो मैं झांक के देखूं कि आवाज कहाँ से आ रहा है। रोड से बिल्कुल शांति थी, कुछ नहीं था अभी। डजन्स डजन्स ऑफ मैन वो खड़े होकर के पहुंच चुके थे और गमसान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमारे गांव में आकर के हमारे बुजुर्गों को मार डालते हो, आप लोगों को कदर नहीं Wow. है जीवन का। इस तरह की भाषा उनकी चल रही थी। और मुझे लगा कि ये जो सारा गमसान है, उस बीच में वो ड्राइवर होगा शायद। तो एक सेकंड में उस समय बाबा को याद किया, परमात्मा को याद किया, अब मुझे क्या करना है। तो मुझे वाइट साड़ी थी, आई वॉज 25 years old आई थिंक। तो मैं उस बीच में बिल्कुल अंदर चली गई। तो वो बहन को देख करके, वाइट साड़ी को देख करके दे पार्टेड। और हाँ, उस बीच में वो भाई था ड्राइवर, और उसके ऊपर वो मार पिटाई करना शुरू कर लिया था। तो मैं जाकर के उसके सामने खड़ी रही ऐसे करके। और फिर मैंने कहा, मेरी हिंदी भी उन दिनों में बहुत टूटी फूटी थी, उनको यही कहा, आप रुको आप रुको, पुलिस आ रही है। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि कोई पुलिस है भी या आएंगी भी या भारत में। आई वॉज अ स्ट्रेंजर इन भारत, आ भी सकती है, आई डेंट नो एनीथिंग। परंतु उस समय तो मैंने यही कहा, आप रुको, पुलिस आ रही है। और मुझे लगता है कि दे वर सो सरप्राइज्ड, या उनको शांति के वाइब्रेशंस ऐसे उनको मिले जो वो एक सेकंड रुक गए। और बाबा की ड्रामा की मदद, सचमुच पुलिस आ गई उस समय Oh, और उसको wow. लेके गए। हो सकता है कि यदि वो इंटरवेंशन ना होता, या मैं घबरा जाती या मैं डर जाती, तो पता नहीं उस ड्राइवर की जान होती या नहीं होती। Oh, wow. परंतु फिर तो वो उसको लेके गए और उसका बिल्कुल दोष नहीं था, क्योंकि उसने तो बहुत आराम से गाड़ी चलाई। परंतु वो व्यक्ति जो था, उसको कुछ भी कहो किस कारण से, परंतु उसको समझ नहीं थी कि मुझे अभी क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये है February 1974 की कहानी। Wow. बिल्कुल अमेजिंग दीदी। तो ऐ- ऐसी सिचुएशन में, बहुत कॉमन सिचुएशन है दीदी, अब एक्सीडेंट रोड पे अचानक होना या कुछ, तो आपको क्या लगता है उस समय आपने, ये हमारा एक क्वेश्चन भी था, आपने कौन सी अपनी शक्ति यूज करी? वॉज इट पावर ऑफ, क्योंकि आप करो, मुझे तो नहीं पता था पुलिस आने वाली है ना, वहाँ पुलिस कुछ, देयर वाज सम, वॉज इट योर इंट्यूशन या वो आपका कोई? उस समय तो मुझे यही था कि बाबा इसकी जान को बचाए। तो क्योंकि वो इतना हिंसक वातावरण था उस समय, तो मैं जब उनको ये कह रही थी कि पुलिस आ रही है आ रही है, आई वाज जस्ट बाइंग टाइम। ये ओके। नहीं है, मैंने सोचा कि थोड़ा शांत हो जाए, ये उनका गुस्सा निकल जाए, फिर और आगे देखेंगे क्या बिल्कुल होता। बिल्कुल बिल्कुल परंतु बिल्कुल। बिल्कुल वही टाइम था जो शांति फैली, और जो वो 10 seconds 50 seconds जितने भी सेकंड्स यस, रुके, जस्ट टू उस बाय टाइम। पुलिस आ भी गई। तो वेरी। कहाँ से ये आवाज आया, संकल्प आया, मुझे नहीं मालूम। और कोई उस समय मैं बैठ करके एनालाइज करती या थी। उस समय मुझे पक्का था कि नहीं तो मैं कोई इतना ब्रेव पर्सन मैं नहीं कहेंगे, आई एम अ वेरी बिल्कुल ब्रेव बिल्कुल। पर्सन। परंतु उस समय बिल्कुल ये संकल्प था कि ड्राइवर उस बीच में है और बाबा को उसकी जान को बचाना है। इसी से संबंधित है दीदी, कि हमने अभी एक दो दिन पहले ही पढ़ा कहीं कि किसी ने कहा कि अनसर्टेनिटी इन लाइफ इज गुड, बट अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड इज बैड।
तो ये जो जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपको आज तक याद है, तो इससे इट इट गिव यू एन एग्जांपल। अगर सीधे वहां से निकले, पहुंच गए, कुछ नहीं हुआ लाइफ में, तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग। जैसे जस्ट रामायण में अगर सीता हरण नहीं होता या राम को वनवास नहीं होता, तो रामायण की तो कई बार ऐसा भी कहते हैं, तो उससे आप कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अ बिट मोर? अम, क्या है कि जब सर्टेनिटी होती है तो उसमें लाइफ थोड़ी सेटल्ड होती है, रूटीन बोरिंग। होती है। तो कईयों को रूटीन थोड़ी बोरिंग लगती है। मानो कि मौसम की बात होती, स्प्रिंग आता, मालूम है कि समर आएगा, फिर मालूम है कि ऑटम होगा, फिर विंटर आएगा। तो उस अनुसार हर व्यक्ति भी अपने जीवन में वो तैयारी करके रखता, परंतु साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, फूड है, वो सारा ठीक सिस्टम से चलता है। आज जबकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ गई है, मैंने देखा है कई बारी अभी मार्च महीने में सारा समय मौसम इट वाज माइल्ड, फिर मार्च अप्रैल में अचानक ही बहुत फ्रॉस्ट आ जाती। यस। तो अपना जो बगीचा है ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पर वो फ्लावर्स खूब सारे हैं। तो फ्लावर्स निकलने लगते हैं, मैग्नोलिया खास, वो पिंक, वो तो है बहुत सुंदर। तो उन्हों को जब फ्रॉस्ट आ जाती है, एक रात में वो मर जाते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं। तो ये तो फ्लावर्स की बात, परंतु मानो कि अभी आपका एग्रीकल्चर चल रहा है। अभी जो बेमौसम कोई भी बात आती है, फ्रॉस्ट आ जाए जबकि एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब तक कि कुछ प्लांटेशंस आपके शुरू हुए हैं, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर प्राइसेस इतनी बढ़ेंगी, फिर इतना यस। शॉर्टेजेस आएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जो सर्टेनिटी है दिन रात की, मौसम की, हर प्रकार से सिस्टम, प्रकृति यदि ऑर्डर में चलता है, तो फिर उससे एक और आनंद आता है, मन शांत रहता है। परंतु जब कुछ भरोसा ही नहीं है कि गर्मी कब होगी, सर्दी कब होगी, तो उसमें अनसर्टेनिटी में हम कुछ अपनी अच्छी तरह से प्लानिंग करके अपने जीवन को आराम से नहीं चला सकते। तो मुझे तो पता है, ये मैं नहीं कहती हूँ कि शायद, परंतु मुझे पता है, जब मन हमारा स्थिर है, बुद्धि हमारी शांत है, तो वो जो हम कारोबार चलाएंगे वो भी बहुत ऑर्डरली रीति से चलेंगी। और साथ साथ प्रकृति भी फिर अपने नियमों अनुसार, जो स्पिरिचुअल लॉज है, नेचुरल लॉज है, उस अनुसार कार्य करती रहेंगी। आज जबकि मन बिल्कुल स्थिर नहीं है, तो जो अनसर्टेनिटीज आ गई है संसार में, उसका डायरेक्ट कारण है कि मन की स्थिरता हमारी नहीं रही है। तो उसमें कब कैसे अभी मकान एक लिया, फिर छोड़ दिया, दूसरा लिया, वाइफ एक ली, फिर उसको छोड़ दी, दूसरी तीसरी ली, जॉब लिया, इट्स गोइंग ऑन यस। कांस्टेंट। कुछ न कुछ चेंज मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। मन जब स्थिर है, तो उसको जो आनंद का अनुभव होता, आंतरिक आनंद का, तो वो जो बाहर की आज जूता खरीद किया, कल पर्स खरीद की, यू डोंट नीड दैट सॉर्ट ऑफ चेंज। और जो अनसर्टेनिटीज के कारण आजकल बहुत नुकसान हो रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाते। तो अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है? मन को मन मना भाव, परमात्मा की याद में हमें एकाग्र करना है। बुद्धि को कहा ही जाता है बुद्धि का योग, तो राजयोग है बुद्धि का योग। बुद्धि हमारी कहाँ पर भी भटकती न रहे, परंतु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके परमात्मा से शक्ति खींचती रहे। आत्मा कमजोर हो गई है ओके। अपनी अनसर्टेनिटी के कारण, माइंड की अनसर्टेनिटी के कारण। मन को कुछ समझ नहीं है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, अभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। 1 घंटे के अंदर कोई कहेगा मुझे यहाँ जाना है, नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ जाना है, नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ जाना ये है। खाना है, अभी ये खाना है। वही।
तो ये जो माइंड की इंस्टेबिलिटी है, मैं तो कहेंगी कि अनसर्टेनिटी तो छोड़ो, इंस्टेबिलिटी है। तो ये बिल्कुल। जो माइंड की इंस्टेबिलिटी है, इस कारण से ही विश्व में इतनी अनसर्टेनिटीज आ रही है, जिसमें कुछ नियमित रूप से कुछ नहीं चल रहा। तो हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी तो हटाएं, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड को कैसे ठीक करें, दैट इज द कॉज फॉर अनसर्टेनिटी। यस। जी बिल्कुल। और आपने दीदी आज ये बिल्कुल सबको, मुझे लगता है जो नए हैं जो हम पुराने भी हैं, ये क्लियर कर दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मन कोई बच्चा या घोड़ा है जो इधर उधर भागता रहेगा, उसको संभालना पॉसिबल है, अभी भी संभल सकता है वो। जी जी। तो ये तो टाइम तो दीदी ऐसे जा रहा है जैसे आज बहुत तेज ऐसा लग रहा है, घड़ी भाग रही है। और तो हमारे एक दो क्वेश्चंस और थे, लेकिन आपने मैक्सिमम तो सब कुछ आपने आंसर दे ही दिया। ये जब अनसर्टेनिटी के टाइम पे, आई एम कमिंग बैक टू जो आपने आंसर दिया कि जो हमारे मन की शक्तियां हैं वो ही हमको काम में लेनी है, आप कह रहे हैं कि हम तो, और जो आपने बताया राजयोग है दीदी, उससे क्या मन स्ट्रांग होता है, शांत होता है, या आत्मा आपने बताया कि वो स्ट्रांग बनती है? तो आप थोड़ा सा दीदी प्लीज इसको क्लैरिफाई करेंगे? लोगों को बहुत करके ये मालूम नहीं है कि आत्मा की डेफिनेशन क्या है और मन कहाँ है। तो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के आधार से और अपने अनुभव के आधार से मैं कहेंगी कि मैं हूँ आत्मा, ज्योति स्वरूप, बिल्कुल ज्योति बिंदु। तो उसमें कोई डिविजन नहीं है कि ये है मन, ये है बुद्धि, ये है संस्कार, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु मानो कि अभी बिजली है, बिजली को आप, इलेक्ट्रिसिटी, उसको किस तरह से भी यूज करो, लाइट के लिए यूज करो, हीट के लिए यूज करो, कूलिंग के लिए यूज करो, भिन्न भिन्न प्रकार से उसका यूजेज होता। तो फिर उस अनुसार आप कहेंगे दिस इज फॉर हीट, दिस इज फॉर कूलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह से आत्मा की जो शक्ति है, जिस जब भी हम मन में संकल्प रचते हैं, जब संकल्प आते हैं, जब उस संकल्प के द्वारा मतलब फील थॉट्स आते हैं। है, तो उस समय हम कहेंगे ये है मन का काम। और जिस समय कोई भी बात का हमें निर्णय करना है, या कोई भी बात को लॉजिकल रीति से हमें अंडरस्टैंड करनी है, तो उस समय हम कहेंगे बुद्धि है। और फिर जब हमारे जो पूर्व कर्म किए हुए हैं, जिसका आत्मा के ऊपर लेप छेप चढ़ गई है, तो जिस समय मन चाहता है कि मैं परमात्मा की राह पर चलूं, परंतु संस्कार जो बने हुए हैं वो निकल आते हैं, और संस्कार कहते हैं नहीं, इस रास्ते से नहीं, हमें इस रास्ते से चलना है। तो वो बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट इन्फिनिटेसिमल शक्ति है आत्मा की। परंतु जिस घड़ी, जिस समय हम जिस कार्य के लिए यूज करते हैं, तो फिर हम कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन है सारा आत्मा ही, इट इज ऑल पार्ट ऑफ सोल। बिल्कुल। थैंक यू दीदी, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सारी बातें समझ में भी आई, और जो पहले समझी हुई थी वो और क्लैरिफाई हुई। एंड आई एम श्योर जो हमारे नए लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। दीदी हमने आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर तैयार किया है, यू अलाउ अस टू डू इट। तो मैं दीदी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, थोड़ा इंग्लिश मिक्स है उसमें, तो आप, है ना, तो दीदी आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस व्हेन यू मीट समवन? मेरा ध्यान जाता है भ्रुकुटी के बीच में, मैं उसको आत्मा स्वरूप देखती हूँ। वाह। ओ। ये नेचुरल अभ्यास है। ओ अमेजिंग। दीदी एनी बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड जो आपको याद हो, जो आपको लगा हो जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? दादी जानकी ने जो मुझे 3 मंत्र दिए थे, कोई भी सेवा मिले, कभी भी ना नहीं करना, कभी न सोचना कि ये मेरे लिए कम है सेवा, ये न सोचना ये मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है। दोनों बातों में हाँ करना। बड़ी सेवा है तो हाँ करने से आपको परमात्मा की मदद मिलेंगी, ओ। ना करने से दरवाजा बंद हो जाएगा सेवा का। तो ओ। ये जो
मुझे दादी ने बताया, और भी बातें बताई, परंतु या रैपिड फायर है तो ये मैं नहीं, आप टाइम ले दीदी, हम तो फ्री हैं, इट इज ऑल अबाउट यू। हमको बोला 8 o'clock से बिल्कुल आगे नहीं जाना। थैंक यू दीदी। दीदी, योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब आई नो यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? अम, निश्चय। ओ वाह, निश्चय। निश्चय इन? गॉड, ओ बाबा, वाह। परमात्मा में निश्चय। ओ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है दीदी, इससे कई लोग हो सकता है हमारे नाराज हो जाएं आपके आंसर से। योर बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड इज रियली बाबा। एक धरती का ही बताओ दीदी। दादी जानकी has been my best friend. चलो, आई लेट यू। दीदी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? आपके लिए आध्यात्म क्या है? श्रेष्ठ जीवन। ओ, अमेजिंग। आज सारे व्यूअर्स मुझे लगता है तालियां बजा रहे हैं। दीदी, वन थिंग दैट यू सजेस्ट फॉर बैलेंस लाइफ, एक टिप क्या देना चाहेंगे आप सबको? पहले खुद का ध्यान रखें, फिर बाकी और सब बातें ठीक हो जाती। खुद का मास्क पहले लगाएं। खुद का ध्यान मीन्स ज्ञान और योग से आत्मा को शक्तिशाली रखा जाए। वन थिंग यू वुड सजेस्ट टू अवॉइड फॉर अ बैलेंस लाइफ? सिनेमा, फिल्म्स। ओ दीदी, व्हाट इज योर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन? एकदम आपको क्या आता है आपका रिस्पॉन्स? मैं ये सोचती हूँ कि बाबा ने पहले से ही बता दिया था। ओ, जो भगवान की मुरली होती है जो हम रोज स्टडी करते हैं, उसने उसमें इतनी डिटेल्स हमको पता चलती है संसार की, मनुष्य के स्वभाव की। नथिंग न्यू। बाबा ने पहले ही बता दिया। व्हाट आर द टू मोस्ट रिस्पेक्टेड वैल्यूज फॉर यू, जिसको आपको लगता है कि ये दो वैल्यूज जो गुण हैं? ऑनेस्टी एंड प्योरिटी। प्योरिटी पे एक लाइन बताएंगे दीदी प्लीज, व्हाट इज प्योरिटी? आप क्या समझते हैं प्योरिटी? अब श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध वचन और बेनेवलेंट कर्म। वाह। हमारे साथ दीदी बहुत सारे यूथ भी हैं आज, तो एनी मैसेज फॉर द यूथ? मैं उनको कहेंगी, आप अपने समय का कदर करो और अपना समय फालतू बातों में न देख करके अपने जीवन की उन्नति के लिए करो। अपने पास 1 मिनट है दीदी। कदर करो को थोड़ा बताएंगे आप? कदर करो और फालतू क्या है? फालतू आपने एक तो सिनेमा बताया, और दो चार फालतू आप बताएंगे तो हम बोलते हैं तो उनको लगता है ये रोज का टेप है। अम, किसी के लिए परचिंतन करना, उन्हों के साथ बैठ के गॉसिप करना, ये फालतू है। और यदि हम किसी से गुण लेते हैं ये तो अच्छी बात है, परंतु कई बारी गॉसिप में अपना समय जो जाता है, वो आप सोचते हो कि हम तो इंफॉर्मेशन लेन देन कर रहे हैं, पर इट्स एक्चुअली गॉसिप। तो वो जो परचिंतन और इस प्रकार से बातें चलती है, वो आत्मा की स्टेज को बहुत नीचे ले आती। और बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी, यूथ पे या सबको ही? स्क्रीन टाइम पे क्या करना चाहिए? अभी बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब हम जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो भी मोबाइल ही देख रहे हैं। तो कुछ टाइम लिमिट है क्या दीदी? 2 घंटे से ज्यादा नहीं, या 5 घंटे से ज्यादा नहीं, या 12 घंटे से ज्यादा नहीं? मानो कि आप डॉक्टर हैं, आपके सामने तो सदा स्क्रीन बनी ही रहती है, आपको जो पेशेंट आएगा उसका तो डालना ही होगा। तो कई कारोबार के संबंध से भी होता है, परंतु मैं कहेंगी कि उसमें भी आप अपने को रिस्ट्रिक्ट करें। जो जॉब है, जॉब में जितना चाहिए ठीक है। कम्युनिकेशंस जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा होता, मैं अभी कॉफ़ी शॉप में जा रहा हूँ, अभी मैं निकला हूँ, अभी ये जो मुझे हम्म। लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और ये मैं कहेंगी कि रात्रि को भी अपना टाइम लिमिट रखो। 8 बजे तक मुझे बंद कर लेना ओ, है, 9 बजे तक जो भी आप टाइम अपना लिमिट रखो, स्विच इट ऑफ। यस। थैंक यू दीदी, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, समझ के। एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू मोर सच सेशंस।
और आपने हमको टाइम दिया। आई नो हाउ बिजी यू आर। 3 बजे सुबह उठ के आप, आई थिंक अभी भी आज आपका इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम है नहीं है, बट दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्पेशल थैंक्स फॉर मी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू डायरेक्टली लाइक दिस। तो जी। दीदी नो, अपन, सॉरी। मुझे बहुत खुशी हुई कि सबका इंटरेस्ट है आध्यात्मिकता को और जानने का, तो सबके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। दीदी अपन को प्लीज आप 5 मिनट एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस कराएंगे कि आपने थोड़ा तो कराया लेकिन थोड़ा सा और लंबा, फॉर जस्ट 4-5 मिनट्स। जी। थैंक यू दीदी। मन में यही संकल्प रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु, अति अति सूक्ष्म बिंदु। जैसे ही हम इसकी गहराई का सोचते हैं कि मैं तो ये प्रकृति का शरीर नहीं हूं, मैं हूं चैतन्य शक्ति, जिस चैतन्य शक्ति के लिए कहा गया है सत चित आनंद। मैं हूं वही आत्मा जो कोई समय सत्य थी और आनंद स्वरूप थी। अब इस स्मृति से परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं। शिव निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु, माता पिता सखा बंधु स्वामी सतगुरु। उस निराकार को याद करते अंदर की तार उसके साथ जुड़ जाती और परमात्मा द्वारा सागर के समान हदों से बाहर एक शांति का अनुभव होने लगता। और ये शांति केवल मेरे तक सीमित नहीं, ये शांति सागर की दी हुई शांति है। तो सर्व आत्माएं, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब तक पहुंचती। और न सिर्फ मनुष्य आत्माएं, परंतु जो भी चैतन्य व्यक्ति है, चैतन्य जानवर आदाद जो भी है, हर प्राणी तक ये शांति की शक्ति पहुंच जाती है। 5 तत्वों तक भी यही शांति पहुंच जाती। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। परमात्मा की शांति से तत्व भी शांत बन जाते हैं। परमात्मा द्वारा सारे विश्व का परिवर्तन, सबको शांत करने का भगवान कार्य करते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन।
आपको थैंक्स, और जिस टीम ने सारा ये कार्यक्रम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।